तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा ये प्रोफेशनल पॉइंट होंगे, मतलब बहुत क्लियर है, ये मैजिकल नहीं होगा, ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल होगा। हर एक बच्चा, वो बच्चा चाहे अगस्त अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो या फिर वो बच्चा नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, ऑन द वेरी बिगिनिंग वो इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में दो पॉइंट पे डिस्कशन करूँ। पॉइंट नंबर 1, आपको 50-30 रूल बताऊंगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लो पास करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट नंबर 2, आपको 10 प्रोफेशनल टिप्स बताऊंगा। अब आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना पूरा वीडियो के। वो जो 10 पॉइंट्स बताऊंगा उन 10 पॉइंट्स में 50-30 रूल एप्लीकेबल जरूर होगा, तो उन 10 पॉइंट्स को सुनना है और पूरा वीडियो सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप किस पॉइंट पर लैग कर रहे हो। देखो यार, अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे लैग कर रहे हो तो बिलीव मी, आपका जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो, रिवीजन प्लान कैसे करना है, आपकी क्लासेस प्लान कैसे करनी है, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप कर ली जाए। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ध्यान से सुनना और उन 10 पॉइंट को सुनने के बाद आपको कौन सा पॉइंट लगता है कि वो आप पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा या आप उसे इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हो, तो वो रीजन बनेगा आपकी फेलियर का। तो अभी से पता होगा तो उस रीजन को हम रिमूव कर सकते हैं। सर पॉइंट नंबर 1, प्लान योर स्टडी। क्या मतलब है सर 4 सब्जेक्ट है हमारे पास कहने के लिए, बट अगर हम टेक्निकली देखें तो अकाउंट्स तो एक सब्जेक्ट मेन में है। अब बिजनेस लॉ में 2 सब्जेक्ट है, बीसीआर इंक्लूड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें 2 सब्जेक्ट है, बीसीके इंक्लूड है। मैथमेटिक्स तो मान लो एक पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको ना अपनी स्टडी प्लान करनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या है, नॉर्मली आपसे लोग बोलेंगे 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, वो मुद्दा नहीं है आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। तो और शुड बी मोर प्रोडक्टिव। आपको अगर 4 पेपर हैं, सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, 4 पेपर है तो आपको पर डे एटलीस्ट कितने सर, आपको एटलीस्ट 2 पेपर का प्लान करना चाहिए। मतलब साफ है, अभी जब आपको 50-30 रूल बताऊंगा ना, आप अमेज्ड हो जाओगे। चीज़ें पता तो हैं बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, और ये रीज़न है कि इस डेट पर जहां मुझे रिवीजन देना है आपको, तो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप समझ जाओ। और अगर आप नवंबर 2020 वाले हो तो वेरी बिगिनिंग में आपको ये पता लग रहा है यस ये स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट करें तो जो टेंशन है ना, नवंबर वाला एग्जाम ऑलरेडी दिसंबर जा चुका है, टेंशन हट जाएगी। तो सबसे पहला है आपको अपनी स्टडी को प्लान करना है। कैसे करोगे, पहले प्लान कर लो कौन से 2 पेपर अगले 1 हफ्ते तक या अगले 10 दिन तक आप प्लान करोगे। बच्चा क्या कर रहा होता है, चारों पेपर को साथ लेके चलने की कोशिश करता है और वहीं ब्लंडर हो जाता है। सेकंड पॉइंट सर, प्लान योर सिलेबस कंप्लीशन डेट एंड रिवीजन डेट। अक्सर लोग ये बोलते हैं 3 टाइम रिवीजन, कैसे पॉसिबल होगा सर, ये ध्यान रखें, पॉसिबल तब होगा जब सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट होगा। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा कि आप रिवीजन प्लान कर पाओ। और एक इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस में जो रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन हमेशा संडे को करो। ये क्या है सर, 6 डेज की स्टडी करी, 7वां दिन जो होगा हफ्ते का, उसमें जो 6 दिन आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर डालो, तो पहला रिवीजन वहीं से मिल जाएगा। दूसरा रिवीजन जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं वहां से मिल जाएगा। तीसरा रिवीजन हम आपको प्लान करें ना, टेंशन काय की है, 15 डेज की दंगल रिवीजन सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, वहां आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, अगस्त 2020 वाली बोल रहा हूँ, नवंबर दिसंबर 2020 वालों आराम करो, टेंशन कम लो यार, बहुत टाइम है। थर्ड सर 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है यूज एंड फॉलो स्टडी मैप। नॉर्मली एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को तय करने के लिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय करने के लिए आप एक मैप का सहारा लेते हो, सच बात है। बट जब सीए फाउंडेशन की बात आती है, कोई रोड मैप नहीं है, बस पढ़े जा रहे हो। जो बच्चे अगस्त से 2020 वाले हैं उन्हें ध्यान होगा, मैंने उन्हें एक स्टडी मैप बना के दिया था, किस तरीके से 42 डेज से पढ़ सकते हैं और उसके बाद अगले 15 दिन का रिवीजन कर सकते हैं। बट क्योंकि आपके एग्जाम का पोस्टपोनमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे मुझे मालूम है आप सब नहीं प्लान कर पा रहे हो, बट बिलीव मी वो स्टडी मैप आपके लिए मतलब ब्रह्मास्त्र के तरीके से काम करेगा अगर आपने सही मायने में उसे यूज कर लिया। और मैंने आपको ये भी बताया था हाउ टू यूज स्टडी मैप। जिन बच्चों ने नहीं देखा, वीडियो सर्च करना यूट्यूब पे, हाउ टू यूज स्टडी मैप, आगे लिखना सीटीसी क्लासेस, सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा, प्लान करिएगा। सर 4th पॉइंट की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो ICAI स्टडी मटेरियल। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोज में पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको अगर ऑफलाइन में, हालांकि इस वक्त कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही ड्यू टू लॉकडाउन, बट अगर आपको ICAI की स्टडी मटेरियल के अलावा
अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको दिया रहा, बिलीव मी वो वर्क नहीं करने वाला। सीए फाउंडेशन नहीं, सीए फाइनल लेवल तक के बच्चों से अगर बात करी जाए तो सारे बच्चे कहते हैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करो, पास होने की तो मतलब सोचना नहीं, एक ढंग के मार्क्स, मतलब ऑल इंडिया रैंकर्स भी जो होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही पढ़ना चाहिए, ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा गया है, ध्यान रखो वही पढ़ना है। अगला पॉइंट, प्रैक्टिस ऑन बिजनेस लॉ पेपर एंड मैथ पेपर इन रिटन फॉर्म। सर क्या मतलब हुआ इसका? दो पेपर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करता। अगर अकाउंट्स की बात करिए आप अल्टीमेटली कर लेते हो बिकॉज आपका बेस सब्जेक्ट है, आपको मन भी लगता है, आप प्रैक्टिस करते हो रिटन फॉर्म में। बिजनेस लॉ की बात आई तो आपको ना अच्छी अच्छी इमेजेस, ऐसा बढ़िया बढ़िया इमेज दिखा के पढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एट क्या है, अनपेड सेल क्या, आपको मज़ा बहुत आता है। बट रिजल्ट चेक करें तो 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। उनमें से 60% बच्चे फेल वाले में ऐसे भी हैं जो बिजनेस लॉ जैसे पेपर में फेल हो जाते हैं। उनसे पीछे रीज़न क्या था? सर समझ नहीं आया लिखें क्या, क्योंकि पूरे उस 6 महीने जब पढ़ना था, प्रैक्टिस करनी थी, तो वो वीडियोज़ देख देख के मज़ा ले रहे थे। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी है तो मैंने पूरा लिख के बताया, मैं भी चाहता इमेजेस लगाता और आपको मज़ा दिलाता कि भाई मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया बढ़िया इमेज आपको समझ में आती। इंटरेस्टिंग होना अलग बात है, प्रैक्टिस होना अलग बात है। तो मैथमेटिक्स, अभी मैथ के साथ पंगा क्या है, बच्चा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करता है, पेपर में फॉर्मूला थोड़ी याद होगा। सर प्रैक्टिस करो ना, लिख के सॉल्व करो, और आप अपना टाइम बचाते हो, कहते हो सर एमसीक्यू पेपर है मैथ, चंगा नहीं है काम, एमसीक्यू पेपर फिर भी प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चे कैसे हम कैलकुलेटर पे ही करके जाएंगे, लिख के कर लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। 100 नंबर का पेपर है, आपको कितने मार्क्स चाहिए अभी वो भी डिस्कस करूंगा। तो बिजनेस लॉ के पेपर में और मैथमेटिक्स के पेपर में आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में तो आप करते ही हो, इकोनॉमिक्स में भाई एमसीक्यू पेपर है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट्स में आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसकी बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है। और हाँ, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप इनमें से कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और आपके पास मेंटोर एक्चुअली अवेलेबल है। तो सुनना जरा, आपके पास एक मेंटोर, एक गाइड, एक टीचर होना चाहिए जिससे आप 3 दिन में, या फिर अगर वो टीचर बिजी है तो विद इन अ वीक एक बार बात ज़रूर कर सको और अपनी प्रोग्रेस जो है उस रिपोर्ट को एनालिसिस करा सको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर रिविजन, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर प्लानिंग, जो भी आपकी प्लानिंग है। एक टीचर ऐसा होना चाहिए जिससे आप बात करो। बात करने का मतलब मेरा कतई नहीं कि लाइव सेशन में, देखो यार मैं भी चाहूँ तो लाइव आऊँ आपके लिए और आपसे बात करूँ, क्या कर लोगे समझना। अगर 2000 बच्चे भी लाइव आ गए हमारे साथ और 2000 बच्चों ने सेम टाइम पे क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर नहीं कर सकता, मैं क्या कोई ट्यूटर आंसर नहीं कर सकता। लोग मजाक करते हैं, हाँ ठीक है यार लाइव आते हैं और आप लाइव में जाते हैं, आप पूछते सर रिविजन कैसे करें, सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें। मजाक थोड़ी, आपने पूछा सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो सेल्फ स्टडी की एक टॉपिक पे आपसे 15 मिनट उस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये बात प्रैक्टिकल है, आप भी जानते हो। तो लाइव सेशन में वो पॉसिबिलिटी नहीं। आपके पास एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटर ऐसा होना चाहिए, और खासकर वो जो सीए फाउंडेशन आपको पढ़ा रहा है वो ज़रूर होना चाहिए, जो आपसे 1-to-1 फ़ोन पे बात करे, क्लियरली बात करे, विद इन अ वीक, एक हफ्ते में बात हो, बट वो बात ज़रूर करे और वो आपके सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करे। बात करने से मेरा मतलब, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं कि वो आपके क्वेश्चन लगा के दे फ़ोन पे। हाँ, वो आपसे बात भी अगर कर रहा है तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार काम हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि आपके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए। अब मेक श्योर वो राय बहादुर ना हो। सर इसका क्या मतलब है? राय देने वाला ना हो, मतलब वो फेंकने ना वाला ना हो, वो टीचर हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त बन जाए कि भाई मुझसे बात कर लिया कर, नहीं। अगर वो आपको सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा है तो वो टीचर आपको डेफिनेटली गाइड कर सकता है। तो कोशिश करो एक मेंटोर ज़रूर रखो, वो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आइए 50-30 रूल की बात करते हैं। सर ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके जो मेन 4 पेपर है, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, लाइक बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पेपर की नंबरिंग है। अब ये 200 नंबर का पेपर है और ये दोनों 200 नंबर का पेपर है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही होती है कॉमर्स साइड वाले को? पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स में। सर अगर आप एक बात समझना, आपको क्या करना है, 50-30 रूल का मतलब पहले 50% हिट करो। 400 नंबर में पहले हमें 50% हिट करना है। आप 200 नंबर की प्लानिंग करो कि 200 कैसे आएंगे। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, अकाउंट्स 90 चलिए, मैं भी आपको नंबर लिख के बताऊंगा एक्चुअली, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लान करोगे। आप पहले ये 50
ये 50 कि 200 नंबर कैसे आएंगे, ठीक है। अब 50 रूल हो गया तो 30 रूल लगाओ। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप 30% नंबर एटलीस्ट जो भी नंबर आ रहा था उसके अलावा कैसे ला सकते हो, इस तरीके से आप 80% की प्लानिंग कर सकते हो। सर 50-30 रूल ये कहता है फर्स्टली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ अगर आप कॉमर्स साइड से हो, अकाउंट आपका फोकस होना चाहिए कि ये मजबूत सब्जेक्ट भर के नंबर लेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स भर के नंबर चाहिए। बिजनेस लॉ जैसा खूबसूरत सब्जेक्ट बना ही नहीं, लोग डराते बहुत है बट नंबर आता है इसमें। अब एक पॉइंट मैं भी देता हूँ आपको, देखो प्लान योर मार्क्स अकॉर्डिंगली। चलो इस 50-30 रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क्स प्लान करके देता हूँ। ये मैं एक एवरेज मार्क्स प्लान कर रहा हूँ, ये वैरी करेगा स्टूडेंट ट्यूशन, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं एक एवरेज मान रहा हूँ, कॉमर्स साइड का बच्चा है तो किस तरीके से नंबर ला सकता है वो, ठीक है। अकाउंट्स में 90, बिजनेस लॉ की बात करें सर वो 80+ ले सकता है, ठीक है। फिर बात आती है बिजनेस मैथमेटिक्स की। बिजनेस मैथमेटिक्स तो मैं मान के चल रहा हूँ कॉमर्स साइड वाला है तो मैथ में हाथ तंग है ना, फिर भी 65 की एफर्ट्स वो ज़रूर डाल सकता है। एट द एंड बात आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर दूँ, मैं आपको पास होने के तरीके नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप इसमें कम ज़्यादा नंबर कर सकते हो अपने कंफर्ट के मुताबिक। 70+ की अब तकरीबन 305+ नंबर होगा जब आप इनको ऐड करोगे। 400 नंबर में 300 नंबर लोगों का सपना होता है, बहुत कम बच्चे पाते हैं, ये बात आप मान के चलो। तो अब देखो मैंने ये एक एवरेज दिया है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपने कॉमर्स विथ मैथ ली थी इंटर में और आपकी मजबूत है मैथ तो करो ना 80+, क्या दिक्कत है। इकोनॉमिक्स आपका बहुत अच्छा है, 80+ जाओ। अकाउंट्स में आप वीक चल रहे हैं 70+ कर लो। बिजनेस लॉ वीक है 70+, अपने अकॉर्डिंग। लेकिन 50-30 रूल ध्यान रखो। 50 रूल ये कहता है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ है बनाओ इतना ज़्यादा कि इसी में 200 से ज़्यादा निकल जाए। इसके बाद मैथमेटिक्स 30 रूल लगाओ, कम से कम इतना कि भाई इसमें पास तो हो ही जाए, और वो भी पास मतलब ऐसा नहीं 40 मार्क्स पाके पास होने वाला नहीं भाई, 100 में 40 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, तो कम से कम 50 तो क्रॉस हो ही हो। क्या होगा सर इससे, बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर है मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब वो 50-30 रूल को लगाएंगे 50% एग्रीगेट वो क्रॉस कर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि मैथ ही तो बच रहा है, चलो एफर्ट डालते हैं इस पर। और नॉर्मली क्या होता है वो पूरे टाइम मैथ को लेके परेशान होता है या फिर बिजनेस लॉ को लेके परेशान होता है, इस चक्कर में जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसको भी स्किप कर देता है, अकाउंट की प्रैक्टिस कम कर देता है, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस कम कर देता है। और रिजल्ट आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए मैथमेटिक्स में उनके अकाउंट्स में भी मार्क्स कम रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता है, मैंने 1000 रिजल्ट देखे हैं। तो आप ये बात समझ लो कि ये आप कर सकते हो। एट द एंड सर फोकस ऑन योर स्टडी प्लान एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अपने स्टडी प्लान पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। हर यूट्यूबर क्या बना रहा है आपको नहीं पता होना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन आ रही सब आपको उसी टाइम जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन अगर आप 10 घंटे बाद, मैं 10 घंटे बोल रहा हूँ, 10 घंटे बाद भी जानोगे तो चलेगा। हर नोटिफिकेशन के लाइव सेशन में घुस के आपको अपने कमेंट बता के अपनी अवेलेबिलिटी जतानी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, आपको कुछ वक्त के लिए इन सब से अपने आप को स्किप कर लेना चाहिए। तो जल्दी से पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा 50-30 रूल आपको फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ पे, 30% वाला काम खुद ब खुद हो जाएगा। और हाँ ये ध्यान रखेंगे 10 टिप्स में कौन सी टिप, मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको अभी तक गाइडेंस नहीं मिल रहा, वो कमेंट में लिखे सो दैट आपको पता लग जाए और आप उस पर काम ज़रूर कर सको। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगेन ये बात बोल दूं, अगर आप अगस्त से 2020 वाले हो, मैं एश्योरेंस दे रहा हूं रिवीजन की चिंता कम करो, मैं हूं तो होगा। और दूसरा नवंबर 2020 वाले हो तो फिर से कह दूं कि आप अपने सिलेबस की चिंता कम करो, सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट होगा, टेंशन कम लो, एफर्ट ज़्यादा डालो। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।